तीसरी औरत के गर्भपात की खबर मिलते ही महिला अपने पति से भी ज्यादा परेशान हो गई। वह खुद चिकन सूप बनाकर अस्पताल पहुंच गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दोनों का रिश्ता टूट गया तो पति के घर जायदाद छोड़कर जाने की योजना ही खराब न हो जाए। असल में इससे पहले पति 7 बार तलाक की बात कर चुका था, लेकिन महिला हर बार गहरे प्यार का दिखावा करके मना कर देती थी। अब जब तीसरी औरत गर्भवती हो गई थी तो पति उसे नाम देने के लिए 8वीं बार तलाक की बात लेकर आया। इस बार उसने घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ महिला के नाम करने और खुद खाली हाथ जाने की पेशकश कर दी। ये सुनकर महिला और उसका बेटा अंदर ही अंदर खुश हो गए और तुरंत तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन तलाक पूरी तरह होने से पहले 1 महीने की प्रतीक्षा अवधि बाकी थी। पति ने जाते जाते चेतावनी दी कि महिला कोई नया ड्रामा न करे। उसे क्या पता था कि महिला तो चाहती थी कि वह और उसकी प्रेमिका पूरे महीने साथ रहें, ताकि समय पूरा होते ही सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। जाने से पहले महिला ने अपनी पोर्शे कार भी पति को दे दी। पति को लगा कि महिला अभी भी उसे रोकना चाहती है। उसने तुरंत अपनी शादी की अंगूठी उतार कर कहा कि वह सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत से प्यार करता है और महिला को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हालांकि उसने कार की चाबी खुशी खुशी ले ली, क्योंकि अपनी पुरानी सेकंड हैंड कार में घूमना उसे शर्मनाक लगता था। इसके बाद महिला अपने बेटे के साथ जमकर खरीदारी करने लगी और आने वाली नई जिंदगी का जश्न मनाने लगी। लेकिन जब प्रतीक्षा अवधि खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, तभी एक दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि पति की प्रेमिका का गर्भपात हो गया है। यह सुनकर महिला घबरा गई। उसे डर था कि अगर बच्चा नहीं रहा तो कहीं पति वापस लौटकर तलाक से इनकार न कर दे। उसने तुरंत पति को फोन किया और कहा कि वह प्रेमिका का अच्छे से ख्याल रखे और उसे भावनात्मक सहारा दे। लेकिन पति ने इसे ताना समझ लिया और गुस्से में फोन काट दिया। महिला फिर भी हार नहीं मानी। उसने लगातार समझाने की कोशिश की कि इस समय प्रेमिका को सहारे की जरूरत है, बहस की नहीं। बाद में उसने प्रेमिका को भी संदेश भेजा और माहौल शांत करने की कोशिश की। तब जाकर प्रेमिका का रवैया थोड़ा नरम हुआ। इसके बाद महिला ने खुद चिकन सूप बनाया और पति को बुलाकर दे दिया। उसने कहा कि प्रेमिका को यह सूप जरूर पिलाना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। महिला ने उसे समझाया कि जब कोई महिला शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती है, तब उसे प्यार और सहारे की जरूरत होती है, सिर्फ सलाह की नहीं। पति को यह सुनकर थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसका व्यवसाय पूरी तरह बर्बाद हो गया था और उसकी पहली मोहब्बत उसे छोड़कर चली गई थी। तब यही महिला थी जिसने अपने परिवार के संपर्क और संसाधनों की मदद से उसे दोबारा खड़ा किया था। शादी के बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन पति कभी भी परिवार को प्राथमिकता नहीं दे पाया। उस कठिन समय में महिला अकेली पड़ गई थी, फिर भी उसने बेटे के लिए खुद को संभाला। बेटा बड़ा होकर उसकी ताकत बन गया और दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। आज वे दोनों पति के बिना भी खुश थे। पति को पछतावा होने लगा, लेकिन महिला तुरंत बात बदल देती थी। उसके लिए यह समय भावुक होने का नहीं था। वह चाहती थी कि पति और उसकी प्रेमिका हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध जाएं। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसी बातें कहीं जिससे पति अपने फैसले पर और अडिग हो जाए। पति सूप लेकर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला सिर्फ उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी, बल्कि सही समय आने पर उसकी पूरी दुनिया भी छीन लेना चाहती थी। अस्पताल से निकलने के बाद महिला अपने एक पुराने परिचित से मिली। वह वही प्रभावशाली व्यक्ति था जिससे पति अपनी कंपनी के लिए निवेश की उम्मीद लगाए बैठा था। महिला ने उससे अनुरोध किया कि फिलहाल वह पति की कंपनी में निवेश के लिए हामी भर दे, ताकि तलाक बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए। बाद में सही समय आने पर वह निवेश वापस ले ले। वह व्यक्ति महिला के दिवंगत पिता का पुराना मित्र था। उसने महिला की तकलीफें देखी थीं, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। जब महिला अपने बेटे के साथ वहां से निकल रही थी, तभी अचानक उनकी मुलाकात पति और उसकी प्रेमिका से हो गई। सौभाग्य से बेटे ने तुरंत बात संभाल ली और कह दिया कि वह अपने सहपाठी की कंपनी घूमने आया था और उसकी मां उसे लेने आई है। पति को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन उसने महिला को अलग ले जाकर कहा कि वह घर जायदाद छोड़ने वाले फैसले पर दोबारा विचार करना चाहता है। उसका कहना था कि अब बच्चा नहीं रहा और उसे प्रेमिका से तुरंत शादी करने की भी कोई जल्दी नहीं है। महिला समझ गई कि खतरा अभी टला नहीं है। उसने तुरंत पति को गले लगाकर कहा कि शायद उन्हें तलाक नहीं लेना चाहिए। बेटा भी दौड़कर आया और पिता से रुकने की विनती करने लगा। यह देखकर प्रेमिका बेचैन हो गई। उसे लगा कि कहीं पति वापस अपनी पत्नी के पास न लौट जाए। इसलिए वह तुरंत बोली कि अगर कंपनी ठीक चल रही है तो उन्हें महिला की संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय निवेशक का फोन भी आ गया और उसने कंपनी में निवेश की सहमति दे दी। यह सुनते ही पति का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंच गया। अब उसे लगा कि उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। उसने तुरंत तलाक की प्रक्रिया पूरी करने का फैसला कर लिया। 2 दिन बाद महिला को आखिरकार तलाक का प्रमाण पत्र मिल गया। जाते जाते उसने अपनी पोर्शे कार की चाबी भी वापस ले ली। उधर प्रेमिका खुशी खुशी पति के साथ विवाह पंजीकरण कराने चली गई। जैसे ही दोनों अंदर गए, महिला ने तुरंत उस निवेशक को फोन किया और कहा, अब समय आ गया है, निवेश वापस ले लीजिए।